नमस्कार और स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जो सिलेबस जो है वो कम किया गया है कोविड-19 महामारी के चलते। तो वैसे तो ये सिलेबस जो है वो साइट पे लगभग ठीक दिया हुआ है ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें केवल आर्टिकल नंबर लिखे हुए हैं, कोरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज थोड़ा कई जगह नहीं लिखी हुई है, तो वो भी हम क्लियर करेंगे कि ये कौन सी एक्सरसाइज है वो बनेगी। तो ये तो चैप्टर नंबर हैं ग्रीन पेन से लिखे हुए। उसके बाद जो शुरू में मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी का है उसमें जो तालिका बनी हुई है, और अंदर भी चैप्टर में जो आर्टिकल नंबर लिखे होते हैं कि ये 1.1, 1.2, 1.3, तो ये वो नंबर है उस टॉपिक का, और फिर ये नाम कि वो टॉपिक का नाम क्या है। तो कोरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज जो मेन है वो ये रेड कलर में लिखा हुआ है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज है जो कम की गई है या डिलीट की गई है, हटाई गई है, जिससे क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे मार्च के एनुअल एग्ज़ाम में, उसके बारे में। तो चैप्टर 1 में 2 एक्सरसाइजेज कहें या 2 टॉपिक्स कम किए गए हैं। एक तो आर्टिकल है 1.10.3 जो कि है डिफरेंस ऑफ सेट्स की 2 सेट्स का डिफरेंस, और 1.11 कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि एक सेट का कम्प्लीमेंट लेना। तो ये 2 टॉपिक्स कम किए गए। एक्सरसाइजेज हैं 1.4, ये पूरी की पूरी जो डिलीट नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th, 9वां और 10वां जो क्वेश्चन है वो इसका कम हुआ है, यानी कि 9th तक हमें 8th तक हमें करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करने हैं। लेकिन एक्सरसाइज 1.5 जो है वो कम्प्लीटली जो है वो हटा दी गई है, डिलीट कर दी गई है। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है जो फंक्शन का, उसमें जो फंक्शन वाला पार्ट है रिलेशन का रहेगा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन का तो उसमें रहेगा, फंक्शन वाला जो 2.4 ये आर्टिकल है, और इससे जो कोरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज है 2.3, तो ये कंप्लीट जो है वो हटा दी गई है। थर्ड जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसमें बाकी तो सारा जो है रिटेन किया गया है, रखा गया है। केवल एक लास्ट टॉपिक है 3.5 आर्टिकल है या सब टॉपिक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप sin x इज इक्वल टू sin y। इसे हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन जो है वो हटा दिए गए हैं। एक्सरसाइज है 3.4, लेकिन इसमें आपको जो है वो पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो करने हैं, यानी ये जो हटाए गए हैं ये जनरल सॉल्यूशन जो है हटाए गए हैं। यदि आप तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको करने चाहिए, उसमें से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो भी इसी एक्सरसाइज का ही पार्ट है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह लें आप पर्टिकुलर की बजाय प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 2 तरह के सॉल्यूशन आपने पढ़े होंगे उसमें, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो करने हैं, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जी जनरल सॉल्यूशन जो है वो हटा दिए गए हैं, करने की जरूरत नहीं है। और जनरल सॉल्यूशन इसी थोड़ा सा इसमें कई बार बच्चों को टफ लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये फुल चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, आपको छोड़ देना है। 5th चैप्टर में ये 5.5.1 जो इसका सब पार्ट है या जो आर्टिकल है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, तो ये सिलेबस से हटाया गया है या कम किया गया है केवल इस साल के लिए। तो एक्सरसाइज है ये 5.2, लेकिन इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो तो करने हैं, वो मॉडुलस और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड हैं 2 क्वेश्चन, लेकिन 3 से 8 तक जो है वो कंप्लीट जो है वो हटा दिए गए हैं। सो 7वां चैप्टर है 7.3.3, ये सब टॉपिक है इसमें
फार्मूले ड्राइव किए हुए हैं एनपीआर और एनसीआर के, लेकिन इन पे बेस्ड यानी कि सिर्फ इनके जो डेरिवेशन है, जो थ्योरम टाइप कह लें आप, जो इनके प्रूफ हैं सिर्फ वो हटाए गए हैं और वो जनरली एग्जाम में कम ही आते थे। एक्सरसाइज यानी कोई नहीं हटाई गई है, तो 7.3.3 में से आप कह सकते हैं कोई विशेष सिलेबस कम नहीं किया गया, डिलीट नहीं किया गया, आपको करना है। 8वां जो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, वो फुल चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है, हटा दिया गया। 9वां चैप्टर जो है एपीजीपी का, उसमें जो 9.7 सेक्शन है लास्ट में, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग समेशन एंड स्क्वायर, समेशन एंड क्यूब, और इनसे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है दैट इज 9.4, 9.4 जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट आपकी जो है वो हटा दी गई। 10वां जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन का, उसमें जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो हटाई गई है। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ा काफ़ी लंबी भी है और उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी है, तो वो हटाई गई है। बाकी जो एक्सरसाइज हैं इसकी वो मेन चैप्टर की वो रहेंगी। 11वां चैप्टर है हमारा, उसका सेक्शन है 11.6 हाइपरबोला लास्ट में, उसमें 4 कर्व हमें पढ़नी है, सर्कल, पैराबोला, आपका एलिप्स और हाइपरबोला, तो 3 रहेंगी सिलेबस में। और ये जो चौथा जो हाइपरबोला है एक्सरसाइज है 11.4, तो 11.4 एक्सरसाइज जो है वो हटाई गई है, डिलीट की गई है। और जो 14वां चैप्टर है, तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 12 और 13 में किसी तरह की कोई भी टॉपिक जो है वो हटाया नहीं गया है। तो जो 14वां चैप्टर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, तो ये फुल चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है। 15वां चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उसमें जो 15.6 जो सेक्शन है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 15.3, तो ये एक्सरसाइज हटी है। यानी आप बच्चों के काम का जो है ये एक्सरसाइजेज हैं मेन तो और जो लास्ट चैप्टर है 16th हमारा प्रोबेबिलिटी, उसमें टॉपिक है या सेक्शन है 16.4 एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 16.3। अब इसके आगे सब पार्ट भी हैं, वैसे इसमें अभी 16.3 कंप्लीट एक्सरसाइज और डिलीट की गई है, या इसका कोई थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा, वो यदि आने वाले टाइम में कोई और क्लैरिफिकेशन आया या कोई और ऐसा इंस्ट्रक्शंस आई तो आपको साथ शेयर की जाएंगी, बताई जाएंगी। फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि एक्सरसाइज 16.3 भी जो है वो डिलीट की गई है, हटाई गई। तो ये एक्सरसाइजेज हैं जो हटाई गई हैं, बाकी सारा सिलेबस जो है वो रहेगा। आने वाले हमारे मार्च 2021 के जो फाइनल एग्ज़ाम होने हैं। और यदि आप देखें कि इससे पहले हमने सीबीएसई ने जो सिलेबस कम किया था उसके बारे में भी पहले डिस्कस किया था एक दिन, और ये ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो सीबीएसई ने कम किया था। तो वही सिलेबस जो है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने भी आज तक की यदि हम बात करें, यदि आगे कोई और अलग तरह से या यूँ कहें कि दोबारा रिवीजन हुआ सिलेबस का किन्हीं कारणों से कि स्कूल अभी और ज़्यादा समय यदि बाई चांस ना खुल पाएँ तो हो सकता है सिलेबस कुछ और कम किया जाए, लेकिन उसकी संभावना फ़िलहाल जो है ज़्यादा नहीं लगती। तो आज तक में ये सिलेबस कम किया है, तो बाकी सिलेबस आपका रहेगा, तो उसकी तैयारी जो है ये विधिवत रूप से आप लोग शुरू करें। समय आधे साल से ज़्यादा हमारा जा चुका है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन टीचिंग मेथड से काफ़ी बच्चे जो है वो ठीक तरह से कर रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो परंतु यदि कोई बच्चा अभी भी सीरियसली कर नहीं कर पाया, या उसके पास जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो अवेलेबल नहीं थे, इस कारण कहीं पीछे है, तो अभी भी समय बहुत है, कर सकते हैं, समय आपके पास काफ़ी है। तो इन टॉपिक्स को छोड़ के बाकी टॉपिक्स अपने तैयार करना शुरू करें। तो शुभकामनाओं के साथ कि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आप बच्चे जो है वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। हैव ए नाइस डे।